हाय गाइस, नमस्कार। चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज जो थॉट ऑफ द डे जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो है मिनिमाइज स्टार्टिंग टाइम। ठीक है, ये है मेरा डेली जर्नल और यहाँ पर मैं इसको स्ट्रक्चर करता हूँ। थॉट ऑफ द डे, क्या मेरे गोल्स हैं, क्या प्रोग्रेस चल रही है, क्या प्लान है, और मेडिटेशंस। सो थॉट ऑफ द डे पर विचार करते हैं विच इज़ मिनिमाइज द स्टार्टिंग टाइम। तो मतलब मैंने पता है क्या थोड़ा इंट्यूटिवली ही रियलाइज़ किया है, ऐसा कुछ ट्रैक करके रियलाइज़ नहीं किया है कि एक बार काम शुरू कर देते हैं, कोई भी काम है, चाहे वो कोई भी काम है, टैक्स भरना है, सॉफ्टवेयर लिखना है, लीड कोड सॉल्व करना है, लीड कोड की वीडियो बनानी है, एक बार काम के अंदर चले जाते हो तो काम होता चला जाता है। तो जहाँ पर मैक्सिमम टाइम वेस्टेज होता है, लेट अस से दिस इज टास्क, दिस इज टास्क, हेयर इट इज टास्क। तो जो टाइम वेस्टेज सबसे ज़्यादा होता है वो होता है यहाँ, इनऑर्डिनेट टाइम वेस्टेज होता है बिफोर बिगिनिंग द टास्क, बिफोर बिगिनिंग द टास्क। तो बिफोर, और मैं ये सोचूं क्या मैं बिफोर बिगिनिंग द टास्क जो करता हूँ क्या वो रेलेवेंट काम होते हैं। तो बहुत ऑफन जो बिफोर बिगिनिंग द टास्क होता है वो बहुत ऑफन ये होता है मैं मेल्स चेक कर रहा हूँ, बीच में लिंक्डइन देख दिया, वहाँ डिस्ट्रैक्ट हो गया, ट्विटर देख रहा हूँ, सोशल मीडिया बेसिकली, गलती से इंस्टा पे चले गए या यूट्यूब के शॉर्ट देखने लग गए या न्यूज़ पढ़ने लग गए, तो या किसी से बात करने लग गए पीपल। तो बिफोर बिगिनिंग द टास्क सब कुछ जो है प्रोडक्टिव सा नहीं होता, सिर्फ वाइलिंग द टाइम की मूड बन जाएगा तो काम स्टार्ट करेंगे। और मूड भी नहीं बनता जब इस काम पर पहुंचता हूं, तो वैसा ही लगता है कि जब शुरू करा है कभी चाहे 5 घंटे पहले स्टार्ट कर दिया होता। ठीक है, तो मूड भी नहीं बनता। मूड तो तभी बनता जब काम के अंदर होता हूँ, तो जब काम के अंदर ऐसे बीत चुके होते हैं 20-30 मिनट तब मूड बनता है। ठीक है, तो मूड यहाँ पैदा होता है, मेरे को तो मज़ा यहाँ आने लगता है जब 20-30 मिनट, 50 मिनट, 100 मिनट बीत चुके होते हैं। तो उससे पहले वाला जो ये है ना, ये सब फॉलेसी है, ये सब ऐसा है कि ये टाइम की वेस्टेज है। इसी तरह से जो दूसरा टाइम वेस्ट होता है वो होता है एक टाइम काम खत्म हुआ, यहाँ पर लेटर से मैंने ब्रेक प्लान किया और ब्रेक के बाद मैंने सोचा कि दोबारा काम स्टार्ट करूँगा, तो फिर से वही होगा, सेम काम फिर से होगा कि यहाँ पर टास्क शुरू हो जाएगा, थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक टास्क शुरू होगा, लेकिन ये ब्रेक जितना मैंने प्लान किया था कि 1 घंटे का करूँगा, 1 घंटे के बजाय 4 घंटे का ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे क्या लग रहा है कि जब एक काम चल रहा होता है तो उसमें से ब्रेक लेके जब दोबारा काम स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ टाइम वेस्ट होता है। तो बिफोर बिगिनिंग द टास्क एंड ब्रेक्स बिटवीन द टास्क, दैट इज वेयर आई लूज मैक्सिमम टाइम। तो जो टास्क के बीच में मैं कुछ ऐसा डिस्ट्रैक्ट होकर कुछ और करने लग गया, दैट हैपन्स लेस ऑफन। व्हाट हैपन्स मोर ऑफन इज टास्क से पहले का टाइम, टास्कों के बीच का टाइम, दैट इज टू ह्यूज। और एक्चुअली इसको भी बोलूँ तो मैं ये भी अगले टास्क को स्टार्ट करने के पहले का टाइम है। तो मैं बोलता हूँ कि शायद हमारी जो अटैक होना चाहिए वो यहाँ होना चाहिए, मिनिमाइज, या मैं उसे बोलूँगा सिंपल एक वर्ड में, डू एसएप। जो भी करना ना, बिगिन एसएप, बिगिन एसएप, बिगिन एसएप, एज सुन एज पॉसिबल बिगिन। ठीक है, कीप डूइंग इट एज लॉन्ग एज पॉसिबल, कीप डूइंग एज लॉन्ग एज पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि बीच में ब्रेक लोगे वो दोबारा से नई बिगनिंग बन जाएगी। एंड इंटेंसिटी बनाने के लिए डू एज फास्ट एज पॉसिबल। जब तेज तेज कर रहे होगे तो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रेकिंग अवे टू अनदर टास्क इज लोअर। ठीक है, तो बिगिन एस ऐप, कीप डूइंग एल ऐप, डू एज फास्ट एज पॉसिबल। आई थिंक कि दिस मेक सेंस। इनफैक्ट जो बिगिन एस ऐप है ना, ये तुम्हारे मॉर्निंग पे भी, सुबह सबसे ज़्यादा समय कब लगता है काम स्टार्ट करने में? मॉर्निंग में। मॉर्निंग रिचुअल, तो उठते ही मॉर्निंग रिचुअल से भिड़ जाओ, दिमाग मत चलाओ। मतलब पता है क्या बिगिन एस ऐप के लिए मुझे जो एक स्ट्रैटेजी समझ में आती है वो है दिमाग को सुन कर लो। ज़रा दिमाग चलाओगे ना, प्लानिंग श्लानिंग करोगे, प्लानिंग होने वाली है नहीं कुछ। मैं ये जो टाइम लेता हूँ जनरली प्लानिंग के बहाने लेता हूँ, और प्लानिंग छोड़कर ये सब कुछ इधर उधर की काम कर लेता हूँ जिनमें से कोई भी यूजफुल नहीं है, प्रोडक्टिव नहीं है। ठीक है, तो मैं ये बोलता हूँ मॉर्निंग के अंदर भी जैसे प्लानिंग छोड़ो, सीधा काम में भिड़ जाओ, भिड़ जाओ, सीधा भिड़ जाओ एज सुन एज इज पॉसिबल। मॉर्निंग रिचुअल्स में घुस जाओ इंस्टेड ऑफ प्लानिंग द डे। फिर मॉर्निंग रिचुअल्स के बाद काम में लग जाओ इंस्टेड ऑफ प्लानिंग द डे। ठीक है, तो बिगिन एज सुन एज इज पॉसिबल एंड कीप डूइंग इट एज लॉन्ग एज पॉसिबल एंड डू इट एज फास्ट एज पॉसिबल, ताकि ब्रेक्स भी ना हो पाए। ठीक है, तो ये मॉर्निंग के अंदर ये जो बिगिन एसएप वाली स्ट्रैटेजी है, मैं इसको कहीं भी अपना सकता हूँ, किसी भी टास्क से पहले, किसी भी टास्क से पहले, मॉर्निंग में पहला काम शुरू करने से पहले, मॉर्निंग शुरू करने से पहले, रात को सोना, तो स्लीप एज सुन एज पॉसिबल, फोन पटको, सो जाओ, ज़्यादा प्लान श्लान करोगे सो जाओ सीधा, एंड किसी भी टास्क से पहले। सो दिस वॉज द थॉट ऑफ द डे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। गोल्स, प्रोग्रेस कैसी चल रही है, और प्लान क्या है आगे के, और मेडिटेशंस। ठीक है, तो गोल्स मैं जानता हूँ, मैं कई बार बता चुका हूँ, मैं फिर से बात करता हूँ। गोल्स मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का 90 डेज़ का प्रेप कर रहा हूँ, उससे प्रेप कोडिंग का कंटेंट निकलता है।
सेकंड गोल इज़ कि मैं पावर लिफ्टिंग का नेशनल रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ। थर्ड गोल इज़ कि मैं जेई की प्रेप करना चाहता हूँ। ठीक है, प्रोग्रेस में इस पर क्या चल रहा है, तो मैं यहाँ छठे ही दिन 7वें दिन मैंने जो डीएसए का टारगेट रखा था प्रोग्रेस में कि मैंने 75 क्वेश्चन करने थे, मैंने सारे फिनिश कर दिए, अब मुझे वो पढ़ाना है। तो 75 क्वेश्चन आर फिनिश्ड। जो मैंने 90 दिन का टारगेट था, मैंने 7वें दिन में एज फार एज डीएसए इज कंसर्न आई हैव अचीव दैट। पावर लिफ्टिंग में मतलब अगर मैं वो बात करूँ कि क्या मेरा वर्कआउट सही चल रहा है, डाइट सही चल रही है, बिल्कुल सही चल रहा है, बहुत इंटेंस वर्कआउट चल रहे हैं। मैंने पीआर चेक नहीं करे हैं अभी, एक महीने में एक बार ही चेक करूँगा। तो बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट और स्क्वाट के ऊपर यहाँ 291 करना है, 268 उठाना, सॉरी यहाँ 180 उठाना है, यहाँ 268 उठाना है। तो अभी के मेरे जो नंबर्स हैं, मैं यहाँ 103 पर हूँ, 291 वाले में मैं डेडलिफ्ट में हूँ 175 पर, और यहाँ 120 पर हूँ। प्लान जेई अभी स्टार्ट नहीं करा है। प्लान गोइंग फर्दर, तो इसके अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले के अंदर मैं अब डेव करना स्टार्ट करूँगा ड्रीम एंड बिल्ड से, और डीएसए जो मैंने कर लिया है उसका कंटेंट प्रोड्यूस करके देने लगूंगा। तो वहाँ पर प्लान है अगले 7-8 दिन मैं डेव करूँगा ड्रीम एंड बिल्ड से, और लोगों को डीएसए का कंटेंट, मेरे सवाल हो गए हैं वो लोगों को डीएसए का कंटेंट दे दूंगा। पावर लिफ्टिंग में जो चल रहा है बिल्कुल सही है। जेई के बारे में ये है कि अगर मैंने डेव, मेरी डीएसए की साइकिल उम्दा रही है, अगर मेरे डेव का ड्रीम एंड बिल्ड का साइकिल भी उम्दा रहा, तो फिर मैं जेई की प्रेप की हक रखता हूँ, मुझे तब स्टार्ट करूँगा, मोस्ट लाइकली जनवरी 1 के आसपास। ऑलराइट, मेडिटेशंस, मैं एक बार फिर से मेडिटेट करना चाहता हूँ कि अटैक करने के लिए बहुत ही सही जगह है स्टार्टिंग द टास्क। What is taking the time is starting the task. Once in the task, performance is good. Before the task, that is where maximum time is being lost. So begin ASAP. Begin as soon as is possible. All right. तो ये तुम मॉर्निंग रिचुअल पर भी लगा सकते हो, मैं भी लगाऊंगा। मॉर्निंग में ये है कि पहला काम शुरू करने से पहले बड़ 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 कर दो, ठीक है। फिर बिगिन ASAP के बाद जब एक टास्क के किसी भी टास्क पे लगा सकते हो, और रात को स्लीपिंग शेड्यूल पे भी तुम इसको अप्लाई कर सकते हो। जल्दी से सो जाओ, पटको पुटको कुछ प्लान करने की जरूरत नहीं। रात के टाइम मतलब काम शुरू करने से पहले बहुत ज़्यादा प्लानिंग में मत घुसो। एक बार काम थोड़ा सा कर लिया, फिर बीच में रुक के चाहे प्लानिंग कर लो। थोड़ा सा काम कर लिया क्योंकि अब तुम थोड़ा सा फ्लो में हो, अब रुक के बेशक से काम थोड़ा सा प्लानिंग कर लो, लेकिन शुरुआत में भिड़ जाओ काम के अंदर। सो दैट इज़ व्हाट आई थिंक, दिस वाज द थॉट ऑफ द डे। तो अपना अपना दिन स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ तुम्हारा दिन मस्त रहे। कमेंट्स में अपनी जर्नल करते रहो, मैं सबके जर्नल्स पढ़ रहा हूँ, और कल मिलते हैं।